नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की देखरेख कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। राज्य में धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 20 जून 1951 को। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायत। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा तथा लोकसभा में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा से। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 के क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। 6 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को। किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में नहीं था? भाषण की स्वतंत्रता में। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के तहत। संसद के दोनों सदनों का 17% कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई है? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य। युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी विरुद्ध
युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में हुई? ब्रिटेन में। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष की आयु होती है। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर थे। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जी.बी. मावलंकर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति की मर्जी तक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है दोस्तों? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं परमादेश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास होता है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 511 में। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं दोस्तों? भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का। सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका देश से। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह में भरना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी है? सुचेता कृपलानी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष की आयु। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्य को दल बदल पर रोक लगाई गई है? 52वें संशोधन के द्वारा। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? 3 प्रकार के। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? एक भी बार नहीं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में।
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्षों के लिए। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है? अनुच्छेद 143 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद पर गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के ए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।